पटियाला चुनाव प्रचार में मछली पर मोदी और आतंकी पर दीदी के दावों का परीक्षण करेगा। मेरे परीक्षण से पहले किरदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी हस्ती हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली की। यहां से ठीक 25 किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है। नवरात्र का चौथा दिन पीएम ने उधमपुर में बिना किसी का नाम लिए एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को सम्मान का मुद्दा बना दिया। जनसभा में नवरात्र के दौरान मांस खाने वाले का जिक्र किया, इसे गलत बताया और इसी के साथ मांसाहार बनाम सतनाम का नैरेटिव सेट कर दिया। इधर पीएम ने मांसाहार और सनातन को चुनावी मुद्दा बनाया। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आतंकवाद के मुद्दे पर भिड़ गए। हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल से आतंक के 2 आरोपी अरेस्ट हुए। इन पर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने का आरोप है। बीजेपी नेता ने ट्वीट किया तो टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसका करारा जवाब दिया। उधमपुर वाला नैरेटिव यहां भी एक्टिव हो गया। 2 घटनाएं राजनीति में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण का जरिया बना दी गई। मांसाहार और आतंकवाद पर राजनीति की त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मछली पर मोदी और आतंक पर दीदी के सत्य का सीधा प्रसारण आप देख लीजिए। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है, जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? उसके आरोपी 2 घंटे बंगाल में छिपे थे और 2 घंटे में हमने पकड़ लिया। इसके बाद कह रहे हैं बंगाल सेफ नहीं है। तो क्या दिल्ली सेफ है? आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात सेफ है क्या? बंगाल के लोग शांति से हैं। ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2 बड़ी हस्तियां और 2 बड़े बयान। मांसाहार, मछली और आतंक जैसे मुद्दों में पोलराइजेशन का पूरा पोटेंशियल रहता है, लेकिन इन दोनों बयानों के बीच में एक सच है और एक झूठ। ये आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले पटियाला के कुछ सवाल हैं। क्या वोट के लिए हिंदू सेंटिमेंट उभारने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसे बयानों से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होगा? क्या तुष्टीकरण की राजनीति से विपक्ष मुक्त चुनाव का नैरेटिव सेट हो जाएगा? मछली का वीडियो जारी कर जानबूझकर इसे पॉलिटिकल बनाया गया या फिर वीडियो को अपनी सुविधा के लिए मुद्दा बना लिया गया? ये तमाम सवाल यहां खड़े होते हैं। अब बारी बयानों में छिपे सच और झूठ के दावे की। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, जहां मांस मछली वाली राजनीति का एपिसेंटर है। असल मुद्दों के बीच वेज नॉन वेज कैसे चुनावी मुद्दा बने और कैसे इस वीडियो को राजनीतिक विवाद में बदला गया, ये 2 तस्वीरों से आपके मन में भी क्लियर हो जाएगा। पहली तस्वीर 8 अप्रैल की है। तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मसालेदार मछली का मजा लिया और सहनी ने दावा किया कि अब विरोधियों को मिर्ची लगेगी। यह दावा उन्होंने उसी दिन कर दिया था, यानी 8 अप्रैल को। इस वीडियो पर तारीख भी लिखी हुई थी, वही 8 अप्रैल। फिर भी बीजेपी के नेताओं ने इसे नवरात्र में मांस भक्षण का वीडियो बताया और इसकी आलोचना की। अब मांस मछली पर राजनीति चढ़ी तो 11 अप्रैल को तेजस्वी यादव और सहनी ने संतरा खाते हुए एक वीडियो डाल दिया। गजब का कमाल है, ये खाने पीने की राजनीति चल रही है। मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे। ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज में मुझे लगता है कि 8 लोगों ने तो पेट में तकलीफ हुआ कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। जनता ने दिया है। अब यह महज संयोग है या उससे ज्यादा कि पीएम मोदी ने खुद नवरात्र में मांसाहार को मुद्दा बनाया
और इससे पहले तेजस्वी यादव के वीडियो को बिहार बीजेपी के नेता ही नवरात्र में मांसाहार कहकर तेजस्वी यादव की आलोचना करते हैं। हालांकि तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने मछली खाते हुए जो वीडियो डाला है वो नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले का है, यानी 8 अप्रैल का। अब तेजस्वी अपना सच कैसे बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। की बात होनी चाहिए, गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने, गरीबी क्यों नहीं मिटाया, पलायन क्यों नहीं रोका, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, क्षेत्रीय मुद्दे हावी है। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल ले चलता हूं। यहां मांस मछली पर नहीं, 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पर राजनीति हो रही है। आज पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में 2 आतंकी अरेस्ट हुए। आरोप है कि दोनों ने 42 दिन पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। अरेस्ट के कुछ समय बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या लिखा उन्होंने सुनिए। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपियों को कोलकाता में डिटेन किया है। इनका नाम है हुसैन और ताहा। ये दोनों शिवमोगा ISIS सेल से जुड़े हैं। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है, ये आरोप लगाया उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे संदेश को टैग किया और उसका बकायदा जवाब दिया। झूठ की सबसे खराब स्थिति अमित मालवीय ने देश को जो बताया है, स्थिति उससे एकदम उलट है। आरोपी ईस्ट मेदिनीपुर से अरेस्ट हुए हैं। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें एनआईए और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों शामिल हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार करने में मदद की है। पश्चिम बंगाल कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बना है। इसके बाद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और बीजेपी को झूठे प्रचार के कटघरे में खड़ा कर दिया। विवाद एक पक्ष, 2 नतीजे और, एक सच्चा एक झूठा। दोनों पक्षों में यह तय करना बड़ा मुश्किल है। अब मुद्दा यह है कि 42 दिन पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम ब्लास्ट में 2 आरोपी अरेस्ट हुए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा एनआईए ने पकड़ा। वेस्ट बंगाल पुलिस ने क्या कहा, एनआईए के साथ हमने भी पकड़ा। बीजेपी ने कहा कोलकाता से पकड़ा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने कहा हमने पूर्वी मेदिनीपुर से पकड़ा। बीजेपी ने कहा पश्चिम बंगाल आतंकियों का सेफ हेवन। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या कहा, उन्होंने कहा आरोपी कर्नाटक के हैं, पश्चिम बंगाल में कभी शरण ही नहीं मिली इनको। मछली नवरात्र से पहले खाई, लेकिन मुद्दा बनी नवरात्र में। आरोपी वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी पकड़ा, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस पर आतंक के आरोपियों के सेफ हेवन का आरोप लग गया। पटियाल ने दोनों पक्ष आपको आपके सामने रख दिए। अब फैसला आप ही को करना है, क्योंकि वोट भी तो आप ही को देना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।